नमो नमः बच्चों। मैं सुखमनी शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा अष्टमी अर्थात 8वीं कक्षा की जो सेतु पाठ्यक्रम उसका प्रथम सप्ताह उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा, जिसका टॉपिक है उच्चारण स्थानानी। तो बच्चों, मैंने पिक्चर के जरिए सारे उच्चारण स्थानों को अच्छी तरह से व्याख्या किया है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से उच्चारण स्थानों के बारे में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों, आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बनी रहिएगा, क्योंकि जब भी नया पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होगा, मैं सारे वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सेतु पाठ्यक्रम का पहला सप्ताह। देखिए, प्रथम सप्ताह जिसका टॉपिक है उच्चारण स्थानानी, अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कार्यकलाप से उद्देश्य अर्थात इस कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर बताया गया है। और विषयावबोध अर्थात कौन कौन सा विषय के बारे में आप बच्चों को बताएंगे, ये एक्चुअली शिक्षकों के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे उसके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि भवन्ति, अर्थात वर्णों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं। अब कौन कौन सा वो 6 उच्चारण स्थान है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद नासिका। ये 6 उच्चारण स्थान होते हैं। तो बच्चों, हमारा जो वर्ण है वो उच्चारण होने के लिए हमारे जीभ का बहुत बड़ा योगदान है। जब जीभ अलग अलग जगह पर टच करता है तो अलग अलग वर्ण निकलते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो संस्कृत वर्णमाला है वो कितना साइंटिफिक है, देखिए। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो मुंह के अंदर से बाहर की तरफ निकलता है सारा वर्ड्स, उसी तरह से ये जो सारे जो वर्ण है एकदम स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलेगा और कोई भी इधर उधर से नहीं निकलता है। देखिए, सबसे पहले कंठ वर्ण, उसके बाद जब जीभ जब इस एरिया पर लगता है वो तालु वर्ण तालव्य वर्ण होता है। उसके बाद जीभ मूर्धा में लगता है तो मूर्धन्य वर्ण। जीभ जब दांत में लगता है तो दंत्य वर्ण, तथा दोनों होंठ जब लगता है तब ये ओष्ठ वर्ण, और जब नाक से जब हवा निकालते हैं तब ये नासिका वर्ण हो जाता है। कौन कौन सा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका वर्ण है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। कंठ्याः वर्णः, अर्थात कंठ्याः वर्ण वो वर्ण है जो कंठ से निकलते हैं। तो कंठ से कौन कौन सा वर्ण निकलते हैं, देखिए। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और अ, ये सारे वर्ण कंठ से ही निकलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो ङ जल ये वर्ण है, ये 99% बच्चे इसको गलत उच्चारण करते हैं। कोई अंग बोलता है तो कोई उंगो बोलता है, तो कोई ड बोलता है तो कोई नी बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसका सही उच्चारण क्या है? क ख ग घ ङ, उसका उच्चारण है ङ ङ, उसका उच्चारण क्या है? ङ। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो बॉक्स है। इसका मतलब ये कि ये जो ङ जो है वो कंठ के साथ साथ ये नाक से भी निकलता है। जहां पर ये दो बॉक्स दिखेंगे, आपको याद रखना है कि ये वर्ण जो है वो दो जगह से उच्चारण होगा। ठीक है, तो कंठ्य वर्ण कौन कौन सा है? अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और अ, ये कंठ से निकलने वाले वर्ण, इसलिए उसका नाम कंठ्यः वर्णः। अब देखिए, तालव्यः वर्णः। अब तालव्यः वर्ण क्या है? जो जब हमारा जो जीभ जब तालु में लगता है तो कुछ वर्णों का उच्चारण होता है। उन सारे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? तालव्यः वर्णः बोलते हैं। जैसे ई, अच्छा छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद य और श। यहाँ पर देखिए, य जो है वो दो बॉक्स के अंदर है, मतलब क्या है? ये दो जगह से उच्चारण होगा, तालु और नासिका। ठीक है, इसलिए उसका सारे वर्णों को क्या कहते हैं हम लोग? क्योंकि ये तालु से निकलते हैं इसलिए तालव्यः वर्णः। मूर्धन्यः वर्णः, अर्थात हमारा जीभ जब मूर्धा में टच होता है तब कुछ वर्ण निकलते हैं, उन सारे वर्णों को मूर्धन्यः वर्णः कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सा वर्ण है। री, री, अर्थात छोटी री, बड़ी री। इसके अलावा ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, ये सब क्या है? मूर्धा से निकलते हैं, उसका वर्णों का नाम क्या है? मूर्धन्याः वर्णः। अब देखिए, दंत्याः वर्णः, अर्थात हमारे जीभ जब दांत पर लगता है तो कुछ वर्णों का उच्चारण होता है। उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? दंत्याः वर्णः। जैसे लृ, त, थ, द, ध, न, ल और स। तो यहाँ पर देखिए, न जो है वो दो बॉक्स में है, इसलिए ये
दंत और नासिका से उच्चारण होता है। तो इसलिए सारे जो वर्ण है वो दांत पे लगने के बाद ही उच्चारण होते हैं, इसलिए उस वर्णों का नाम क्या दिया गया है? दंत्याः वर्णाः। आप देखिए, ओष्ठ्याः वर्णाः, अर्थात ये जो वर्ण है वो जब हमारा दोनों होठ जो है जब लगता है, या फिर दोनों होठ जो वो गोल होता है, तब ये हमारा वर्ण निकलता है। जैसे ऊ, ऊ, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये क्या है? जब हम अपने होठ को गोल करेंगे तब जाकर ये निकलेगा, बगैर होठ को गोल किए ये ऊ ऊ आप बोल ही नहीं सकते, असंभव है। इसके अलावा देखिए, प फ ब भ म, ये जो सारे जो वर्ण है ये आपको दोनों होठ टच करना पड़ेगा, वरना ये प बोलना असंभव है। ठीक है? इसलिए ये जब होठ में लगता है, इसलिए उसका वर्णों का नाम क्या है? ओष्ठ्यः वर्णः। इसके अलावा देखिए, नासिक्यः वर्णः, अर्थात ये वर्ण नासिका से उच्चारण होता है, तो उसका एक ही वर्ण है वो अंग, अर्थात अनुसार जो है वो नासिका से ही निकलता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और 5 वर्ण है जो नासिका से निकलता है, लेकिन वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली नासिका से नहीं निकलता है, वो दो-दो जगह से निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही वर्ण दिया गया है। अब कौन सा वर्ण नासिका से और एक जगह से निकलता है, नासिका और एक जगह से निकलता है, दोनों जगह से, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में पूरा वर्ण दिखेंगे कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले कंठ वर्ण कौन कौन सा है? अ आ ए ऐ औ, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, ये कंठ वर्ण। तो यहाँ पर देखिए, ए ऐ, यहाँ पर ए ऐ तालु में भी है। तो बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ए ऐ, ये क्या है? कंठ से भी निकलता है और एक साथ तालु से भी, अर्थात कंठ तालु वर्ण है। ये दोनों जब एक साथ होता है तब जाकर ये वर्ण निकलता है, इसलिए कंठ में भी निकलता है और तालु से भी निकलता है। दोनों मिक्स होकर निकलता है, एक जगह से नहीं निकलेगा ये दोनों। ठीक है? दोनों जगह सब मिक्स होगा तब जाकर ये ए ऐ निकलेगा। ठीक है? इसलिए ये दो दो जगह पर दिया हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये दो जगह से आते हैं। जैसे कि ए बोलते हैं तो कंठ भी आता है और क्या है? तालु भी हमारा आता है। ठीक है? इसके अलावा तालव्य वर्ण कौन है? ई ऐ, तो मैंने बोला। इसके अलावा च छ ज ज य और श, ये क्या है? तालु से निकलता है। और मूर्धन्य वर्ण क्या है? री री, ट ठ ड ड ण, र और श, ये केवल मूर्धा से ही निकलता है। उसके बाद क्या है? दंत्य वर्ण कौन कौन सा है? देखो, ली, त थ द द न, ल व श, ये देखिए, ये जो व जो है ये दो जगह से निकलता है, अर्थात ये दांत से भी निकलता है और होठ से भी निकलता है। जब हमारा जो अ, होठ है, निचले वाला होठ जब दांत में चल लगता है, तो तब क्या होता है? ब, ऐसे उच्चारण होता है, इसलिए वो दो जगह पर दिया हुआ है। ठीक है? तो अब ओष्ठ वर्ण कौन कौन सा है? देखिए, ऊ ऊ ओ ओ, देखो ओ ओ क्या होता है? जैसे कि कंठ से भी ओ बोलते हैं तो गले से भी आवाज आता है, ओ बोलते हैं तो क्या होता है? गले से आवाज आता है, लेकिन होठ भी हमको क्या करना? गोल करना पड़ेगा ये ओ में, इसलिए कंठ उच्चारण होता है। इसलिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। प फ ब भ म और व, ये क्या है? ये ओष्ठ्य वर्ण है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ओष्ठ नहीं है। कुछ कुछ वर्ण दो दो जगह से निकलते हैं। म जो है वो क्या है? ओष्ठ नासिका है। और औ ओष्ठ कंठ है। और व जो है वो दंतोष्ठव है। ठीक है? और नासिक्य वर्ण देखिए, केवल नासिक्य वर्ण अंग है। इसके अलावा मैंने बोला था ङञ्ञणम, वर्णों, वर्ग, वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, सारे जो वर्ग का अंतिम वर्ण है वो दो दो जगह से निकलते हैं। ङ जो है वो कंठ नासिका है, ञ जो है वो तालु नासिका है, ण जो है वो मूर्धा नासिका है, न जो है वो दंत नासिका है, और म जो है वो ओष्ठ नासिका है। ठीक है? अब देखिए, उच्चारण स्थानानाम पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि, अर्थात उच्चारण स्थान के लिए पाणिनि का जो सूत्र है वो क्या है? एक्चुअली अगर आप लोग इस सूत्रों को अगर लर्न कर लेंगे, तो आपको उच्चारण स्थान का कोई भी समस्या नहीं होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से ये सूत्र दिया हुआ है। देखिए, अकुह विसर्जनीय, ठीक है, कंठ्या, तो ये जो आ क ख ग ग ङ ह और विसर्ग, ये क्या है? ये कंठ है। उसके बाद इचु यशास तालव्या, ठीक है। उसके बाद ऋतु रसा मूर्धन्य, ऋ तुलसा दंत्या, उपपध्वमनीय अष्टाः, ङञ्जननमः सस्थानं नासिका स्थानः, एवै कंठ तालव्यौ, औ कंठस्थौ, बकारो दंतस्थौ, अनुस्वार यमा नासिक्यः।
ठीक है? तो अगर ये सूत्र अगर लर्न कर लेंगे तो आपको आसानी से वर्णों का उच्चारण स्थान समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आंकलन प्रश्न अर्थात आपको मतलब आंकलन करना, आपको एक टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको उच्चारण स्थान दिया हुआ है और यहाँ वर्ण दिया हुआ, आपको मिलाना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए उच्चारण स्थानम वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा और यहाँ पर री, न, प, ई, श ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कंठ दिया हुआ है, लेकिन कंठ का कोई भी वर्ण नहीं है। ये जस्ट आप लोग को टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि आप उसको सही कर पाते हो कि नहीं पाते हो। तो ये आप देखिए, तालु से कौन सा वर्ण निकलता है? ई। उसके बाद मूर्धा से दो वर्ण निकलता है, री और श। उसके बाद दंत से न निकलता है और ओष्ठो यानी कि होठ से क्या निकलता है? प निकलता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये वर्णों का उच्चारण स्तर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को और एक बार देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको ये उच्चारण स्थान अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अच्छे लगे तो निश्चित रूप से आप एक कमेंट कीजिएगा। ठीक है? आपको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।